Hello students, today we'll start our new chapter which name is lines and angles। बच्चों आज हम चैप्टर चालू कर रहे हैं जिसमें हम बात करेंगे लाइंस के बारे में और एंगल्स के बारे में, साथ ही इनकी एप्लीकेशंस के बारे में, कैसे इसको मैथमेटिक्स या जनरल लाइफ में हम इसको यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले बच्चों हम समझते हैं लाइन क्या चीज़ है, उसके बाद हम समझते हैं एंगल क्या चीज़ है, आफ्टर दिन उनका रिलेशन हम देखें। ठीक है, तो करते हैं चैप्टर स्टार्ट। आई होप आपने प्रीवियस सारे लेक्चर्स को देख लिया होगा क्योंकि वो लिंक्ड है एक दूसरे से। एनसीईआरटी ने जो सिलेबस तैयार किया हुआ है वो प्रोसीजर वाइज है, यानी वन बाय वन जो चैप्टर्स कवर करते जा रहे हो वो नेक्स्ट चैप्टर्स में वो चीज़ काम आती है। इसलिए आपका ये कंपलसरी है कि प्रीवियस क्लासेस या प्रीवियस चैप्टर आपने अच्छे से देख लिए होंगे। क्लियर? नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं, बने रहिएगा मेरे साथ में। जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को प्लीज़ कर लीजिएगा और बूस्ट करो जो भी आपको पढ़ाते हैं, ताकि आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट मैं आपके लिए लेकर के आऊँ। लाइंस के बारे में बच्चों पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था, चैप्टर के बारे में शुरुआत करता हूँ मैं। तो लाइंस के बारे में, रेस के बारे में, लाइन सेगमेंट के बारे में मैं यूक्लिड, इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री में मैं अच्छे से बता चुका हूँ क्या होती है। आज हम स्पेशली बात करेंगे एंगल्स के बारे में। यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स दिए, अगर आप देख पा रहे हो। ये लाइट है बच्चों, ये लाइट आप देखते हो डीजे वगैरह हम चलाते हैं, डीजे में देखते हो लाइट्स चलती है बड़ी कलरफुल, मज़ा आता है डांस करने में। तो वहाँ पर जो लाइट्स दिख रही है वे क्या है? ये रेज है, लाइन का पार्ट है। क्लियर? रेज आप समझते हो, इसका एक पॉइंट फिक्स और अनोदर पॉइंट इन्फिनिटी वेरी करता है। जैसे सन रेस आ रही है ना, सन का जो पॉइंट है वो फिक्स है और बाकी रे लंबी कहाँ तक भी जा सकती है, इन्फिनिटी में, जब तक कि उसको फाइनल पॉइंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है? लाइन है बच्चों, ये लाइन, ये काम है, काम आ रहा है ये लाइन का। देखो ये काम आ रहा है। सेम एज अगर मैं इस डायग्राम की बात करूं तो यह है क्यूबॉइड, या इसको हम क्यूब बोल सकते हैं। इसके कितने फेसेस होते हैं? 6 फेसेस। ठीक है, तो ये लाइंस जो आपको कॉर्नर्स दिख रहे हैं बच्चों, ये क्या है, कहां से आ गई ये कैसे बना शेप? ये बच्चों आपकी लाइंस थी। और ये जो इन्होंने डायग्राम बना रखा है ना, ये येलो वाला पार्ट आपको दिख रहा होगा अगर आप थोड़ा ध्यान से देखें तो। बेसिकली ये एंगल्स, ये एंगल है इसके, ये डायमेंशन है। कितना ज़्यादा मैंने इसको ओपन किया तब जाके मैंने लाइन ड्रॉ की, या मैंने एक सरफेस, प्लेन सरफेस मैंने ड्रॉ किया, तो ये एंगल्स। तो इन्हीं के बारे में हम जानेंगे। ये मैंने आपको जनरल लाइफ के एग्जांपल दी। कुछ भी ले सकते हो, बोर्ड हो सकता है, बोर्ड देखो, ब्लैक बोर्ड, लाइन्स होती है उसमें, तब जाके वो रेक्टेंगुलर शेप दिखता है उसका। करेक्ट है? अब देखते हैं कुछ डेफिनेशन देखते हैं। लाइन के बारे में मैं कुछ नहीं बताऊँगा ज़्यादा, पिछली क्लास का वीडियो आप आराम से देख लो, काफ़ी अच्छे से समझा रखा है मैंने। एंगल्स के बारे में आज बात करेंगे। एंगल्स एंड देयर प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करता हूं तो क्या है बच्चों एंगल? एंगल क्या है? एक मेजरमेंट है एंगल। पर्टिकुलरली क्या मेजरमेंट, जरा देखिएगा। एन एंगल इज द यूनियन ऑफ टू कोलिनियर रेस, टू नॉन कोलिनियर रेस। समझ रहे हो? यानी वो कोलिनियर का मैं समझते हो एक पर्टिकुलर पॉइंट्स या एक सिंगल प्लेन पर, यानी एक डायरेक्शन में वो एक दूसरे पर लाइन नहीं कर रही, एक साथ नहीं आ रही, ओवरलैप नहीं कर रही। दैट्स वाई कोलिनियर आप समझती हो, पॉइंट सारे एक ही लाइन पर ना हो। अलग अलग रेस के बारे में यहाँ पर इनडायरेक्टली हम बात करें, ये समझो आप। तो अलग अलग रेस हैं, एक के ऊपर एक नहीं है, दूर दूर है। अगर वो पर्टिकुलरली यानी एंगल इज द यूनियन ऑफ टू रेस, यानी जहाँ से वो शुरुआत हो रही है उनका जॉइंट पॉइंट की बात कर रही है। जॉइंट ये डायग्राम से, डायग्राम से, ठीक है, विद अ कॉमन इनिशियल पॉइंट। इस पॉइंट से हमने दो रेस प्लॉट करी है, एक ए वाली और एक बी वाली। जो बच्चों ये पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये बीच वाला पार्ट विच इज कॉल्ड एंगल, ये है आपका एंगल, इसको बोलते हैं हम एंगल। इसको बढ़ा देंगे तो ये एंगल, इसे बोला जाएगा एंगल। अब इसको लिखते कैसे हैं, ये लिख रखा मैंने, ओ ए एंड ओ बी आर्म्स ऑफ द एंगल ए ओ बी, यानी ये ओ ए और ओ बी आपकी आर्म्स हैं जो ने एंगल्स बनाया है। ये फिक्स पॉइंट है। क्लियर? आप एंगल को डिफाइन कर सकते हो ए ओ बी से भी और बी ओ ऐसे भी। करेक्ट है? और ये जो पॉइंट होता है इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन पॉइंट को बोलते हैं बच्चों वर्टेक्स। क्लियर? छोटा सा था एंगल के बारे में। आगे बढ़े, चलो बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर। बाइसेक्टर से आपको क्लियर होगा जो कि इक्वल टू पार्ट में डिवाइड करें। जैसे हमने पढ़ा था परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, पढ़ा था, तो उसमें क्या था? पर्टिकुलरली वो लाइन जो होती है वो अनदर लाइन को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। हम जहां पर भी बाइसेक्टर की बात करेंगे इसका मतलब है आपको इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? कौन है एंगल बाइसेक्टर? क्या है इसमें? इस पूरे डायग्राम में
एंगल बाइसेक्टर कौन सा है, कौन डिवाइड कर रहा है, ये पढ़ो इसको। अ रे इज कॉल्ड द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल इफ इट डिवाइड्स द गिवन एंगल इन द टू एंगल्स ऑफ इक्वल मेजर। समझ रहे हो, यानी वो लाइन, वो मीडियन, वो डिवाइड करने वाली लाइन वो क्या कर रही है कि उस पूरे एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में यानी इक्वल टू एंगल्स में डिवाइड कर रही है। यहां देखो कैसे कर रही है। यहां पर ओसी वो एक लाइन है जिसको बोला जाएगा एंगल बाइसेक्टर। ओसी क्या है आपका, एंगल बाइसेक्टर। क्यों है, कारण क्या है, क्योंकि वो जो एंगल है ना बच्चों ए ओ बी या बी ओ सी, सॉरी बी ओ ए, इसको इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। क्या क्या बन रहा है, यानी यहां पर बी ओ सी इक्वल टू सी ओ ए, ये कर रही है काम, कौन कर रही है, वो ओसी कर रही है। तो ओसी क्या है बच्चों, यहां पर एंगल बाइसेक्टर, हमेशा याद रहेगा। आगे देखें नेक्स्ट, चलो मेजर ऑफ एन एंगल, कैसे कैसे मेजर करते हैं भाई, क्या साइज है उसकी, क्या वैल्यू होगी डिग्री में, डिग्री में ही करते हैं बेसिकली मेजर हम। अब पाई वगैरह में भी करोगे, रेडियन में, वो हम इसमें नहीं करेंगे मगर आगे चैप्टर्स पढ़ेंगे तब करेंगे, अभी यूजलेस है वो। यहाँ पर हम डिग्री में मेजर करेंगे। तो मेजर कैसे करना होता है ये जरा देखते हैं अपन। देखो, द अमाउंट ऑफ द टर्निंग फ्रॉम ओ ए टू ओ बी, वही मेजर है आपका। यानी मैं यहां पर था ओ ए पर और यहां पर भी ओ बी था, ये समझो आप। तो ओ बी और ओ ए एक दूसरे को ओवरलेप कर रहे थे वो पॉइंट्स। तो मैंने धीरे 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 यहां आया, फिर यहां आया, फिर यहां आया, यहां तक मैंने ओ ए ओ बी को खोल लिया। तो मैं जितना ज़्यादा मूव कर रहा हूँ इस पर्टिकुलर ओ ए से ओ बी तक, जितना मूव कर रहा हूँ, ये जो एंगल बन रहा है ना पर्टिकुलरली, ये जो पार्ट बन रहा है यही इसका मेजरमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर पर्टिकुलरली आप इसको ऐसे मेजर करोगे। बाकी आपके पास यूज़ करने के लिए प्रोटेक्टर वगैरह होते हैं, कर सकते हो उसको यूज़। द एंगल इज मेजर्ड इन डिग्री, इसमें हमें यही करना है यूज़। क्लियर, समझ में आ गया, नॉर्मल सी बात थी। आगे बढ़ो। तो बच्चों अब हम बात करते हैं इक्वल एंगल्स के बारे में। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर है, इक्वल, इक्वल बोले तो जिसका मेजरमेंट आपस में इक्वल हो। जैसा हमने एंगल बाइसेक्टर में पढ़ा था, वहाँ पर एक ऐसी लाइन थी जो कि एंगल्स को इक्वल टू पार्ट में डिवाइड कर रही थी। यहाँ पर बेसिकली लाइन भी हो सकती है, नॉर्मली भी आप दो अलग अलग एंगल्स ले सकते हो, उनको आप बताओगे अगर इक्वल है, जैसे 60 डिग्री है, सेकंड वाला भी 60 डिग्री, तो वो क्या है आपस में इक्वल एंगल्स बोला जाएगा। क्लियर, वो पर्टिकुलरली ऐसी कोई ड्रॉ नहीं करना लाइन, मैं भी वो केस बन सकता है। ठीक बात बच्चों, तो क्या बोलेंगे इसको, द टू एंगल्स आर सेड टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम मेजर। जैसे इस एग्जाम्पल को देखते हैं, वही एंगल बाइसेक्टर वाला एग्जाम्पल है। ए ओ बी ये पूरा एंगल था, यहाँ पर ओसी लाइन ने आपने क्या किया, ओसी ने यहाँ पर पूरे इस पूरे एंगल को इक्वल टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। यानी मेजरमेंट अगर मैं बात करूँ बी ओ सी का और सी ओ ए का आपस में इक्वल है बच्चों, समझ पा रहे हो। तो हियर मैंने लिखा भी है ए ओ सी और बी ओ सी आर इक्वल, दैट्स वाई ये दोनों का मेजर बराबर होगा और इस कारण से ये क्या बोले जाएंगे, इक्वल एंगल्स। समझ गए, नेक्स्ट करते हैं स्टार्ट, आओ फटाफट से। टाइप ऑफ एंगल्स के बारे में आज हम बात करेंगे, किस किस टाइप के एंगल्स होते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं राइट एंगल्स की, ये तो आपको ऑलरेडी पता है। एन एंगल विच मेजर इज 90 डिग्री, यानी जो आप देखते हो ये ऐसा पार्ट एंगल बनाते हो, उस एंगल की वैल्यू अगर 90 डिग्री है, परपेंडिकुलरली है वो, ये देखो यहाँ से, तो उस केस में उसको बोलेंगे हम राइट एंगल। अब ट्राइंगल पढ़ेंगे हम, राइट एंगल ट्राइंगल, तो उसमें ये काम आएगा, समझ रहे हो, इसीलिए ये पढ़ रहे हैं हम यहाँ पर। तो 90 डिग्री जिसका मेजर आपको नजर आ जाए ना बच्चों, तो उसका मतलब क्या है, वो राइट एंगल। नेक्स्ट एक्यूट एंगल, नाम से क्लियर है, क्यूट, एक्यूट मतलब छोटा। बेसिकली क्या है, द एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 0 to 90, यानी ये 90 था, ये 90 था, इससे अगर मैं कम कोई सा भी एंगल बनाऊंगा यहां पर, वो सारे एंगल्स कंसिडर किए जाएंगे एक्यूट एंगल में। समझ पा रहे हो, यानी 90 से बिलो जो भी एंगल होता है उसे हम एक्यूट बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं सिंपल भाषा में। आगे बढ़ो, ऑब्ट्यूस एंगल। अभी ऑब्ट्यूस क्या एंगल है, द एंगल हुज मेजर इज लाइज बिटवीन 90 and 180। क्लियर बात है। अब एक्यूट में क्या था, 90 से कम था। अब ऑब्ट्यूस में क्या है, एंगल्स बिटवीन मोर देन 90 एंड लेस देन 180, यानी अगर 180 और 90 के बीच में अगर एंगल मेजर कर रहा है तो बेसिकली उसको क्या बोलेंगे, ऑब्ट्यूस एंगल, यानी 90 से ग्रेटर है। क्लियर है ना, समझ आ रहा है, इजी इजी कंसेप्ट से। आगे पढ़ो, स्ट्रेट एंगल की बात करता हूं। अब हमने ये तो देख लिया कि एक 180 से कम है ना, और 90 से बड़ा है तो उसको ऑब्ट्यूस बोलेंगे, लेकिन 180 पहुंच जाएगा उसको क्या बोलेंगे, ये 180 पहुंच जाएगा तो क्या बोलेंगे, एन एंगल विच मेजर 180 इज कॉल्ड द स्ट्रेट एंगल, यानी जहां पर वो एक स्ट्रेट लाइन बना देता है एंगल, यहां से स्टार्ट हुआ
और ये एंगल पूरा यहाँ चला गया, तो एरो दिख रहा है, एरो दिख रहा है ये वाला, ये पूरा ऐसा बन गया। दैट्स वाई इस केस में इसको क्या बोलेंगे हम, स्ट्रेट एंगल। इसका मेजर कितना होता है 180 डिग्री। अब बात करते हैं रिफ्लेक्स एंगल की। क्वेश्चन आते हैं, कंफ्यूज मत होना रिफ्लेक्स के बारे में। एन एंगल हुज मेजर लाइज बिटवीन 180 एंड 360। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं हम। अब 180 तक पहुंच चुके हैं, लेकिन 180 के बाद में जो पूरा पार्ट बच रहा है ना बच्चों, ओवे से लेकर, ये ऊपर से घुमा रहे थे हम इसको, तो ऊपर से यहां से लेकर पार्ट, तो 180 के बाद में जो पूरा पार्ट बच रहा है उस पार्ट को बोलेंगे हम रिफ्लेक्स एंगल। यानी 0 से स्टार्ट किया, 180 तक पहुंचा, ऑब्टूस भी आ गया, एक्यूट भी आ गया, स्ट्रेट एंगल्स भी आ गए, राइट एंगल भी आ गया, लेकिन उसके नीचे जैसे आप मूव कर रहे हो ना 180 से 360 तक, उसको बोलेंगे बच्चों हम रिफ्लेक्स। रिफ्लेक्स बोलो तो ऊपर वाले का जस्ट अपोजिट रिफ्लेक्स होता है ना, रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक। ठीक है, नेक्स्ट देखो, कंप्लीट एंगल की मैं बात करता हूँ। कंप्लीट यानी पूर्ण, कंप्लीट। ठीक है, तो कंप्लीट कैसे होता है, एरो को जरा ध्यान दीजिएगा। मैंने ये एंगल था ओए, ओए को मैंने ओए और ओबी सॉरी ओवरलैप कर रहे थे। बेसिकली मैंने ओबी को बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया बढ़ाता गया, एक टाइम ऐसा आया कि बेसिकली ये दोनों वापस से ओवरलैप कर रहे। तो क्या होगा, ये पूरा एंगल जो अगर मैं मेजर कर रहा हूँ, हालांकि जीरो भी है, लेकिन अगर मैं ऑपोजिट साइड इसको वेरी कर रहा हूँ, मेजर करता हूँ, तो रिजल्ट निकलेगा बच्चों 360 डिग्री। यानी एन एंगल हुज मेजर इज 360 डिग्री इज कॉल्ड द कंप्लीट एंगल। समझ पा रहे हो, जीरो भी होगा यहाँ पर, लेकिन अगर मेजर आप ऐसे करो तो 360 हम इसको बोलेंगे। समझ आ गया, ये था कंप्लीट एंगल। आगे बढ़ते हैं, एडजेसेंट एंगल्स की बात करते हैं, छोटी सी। एडजेसेंट नाम से क्लियर है, क्योंकि पास हो, एकदम कनेक्टेड। ठीक है, टू एंगल्स सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव अ कॉमन वर्टेक्स, a common arm and their known common arm are on the opposite side of the common arm। इतना ज़्यादा इसको मत पढ़ो, तो मैंने बताया उतना सा ध्यान रखो। अब एक्चुअली इसमें बोला क्या है कि बेसिकली एडजेसेंट होते क्या है, कि जो एंगल्स होते हैं ना, जो कि कॉमन आर्म को फॉलो करते हैं, जैसे ओ सी आपकी कॉमन आर्म है ए ओ सी में भी और सी ओ बी में भी। समझ रहे हो, यानी एक एंगल था ए ओ बी, इसमें एक पीछे बीच में एक ओ सी एक आर्म थी, यानी एक एंगल बन गया यहाँ पर। तो मेजरमेंट की तो बात हम नहीं करेंगे बेसिकली, लेकिन यहाँ पर जो टच में एंगल है, इसमें ये कॉमन है ओ सी, लिख रहा है ना, टू एंगल्स आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल इफ दे हैव द कॉमन वर्टेक्स। एक तो कॉमन वर्टेक्स ओ है एंड द कॉमन आर्म, ये कॉमन आर्म है। ठीक है, और दो जो नॉन कॉमन आर्म है वो ऑपोजिट साइड हो, तो ऑपोजिट साइड है, तो उस केसेस में बच्चों ये जो एंगल बने हैं ना सी ओ बी एंड सी ओ है, इनको बोलेंगे बच्चों हम एडजेसेंट एंगल्स। लिख दिया मैंने यहाँ पर, करेक्ट है। तो ये था बच्चों आज का आपका चैप्टर। कैसा लगा, मैंने स्टार्ट किया था आज, इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका। कल भी थोड़ा बहुत हम इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे, समझ रहे हो बच्चों। उसके बाद हम कंटिन्यूसली इसको थ्योरम्स के ऊपर चले जाएंगे, वहाँ हम इसको आगे बढ़ाएंगे। क्लियर बच्चों। तो आज का वीडियो देखने के लिए बच्चों बहुत बहुत आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बच्चों, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय, टेक केयर।